हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शुभारंभ। आज इस वीडियो में हम फ्रेंड्स बात करने वाले हैं कि ये जो शनि का ट्रांजिट है जो अप्रैल 2022 से शुरू हुआ है और रहेगा अराउंड मार्च 2025 तक। तो ये पर्टिकुलर जो टाइम पीरियड है ये लीब्रा असेंडेंट आपके लिए कैसा होने वाला है, यानी कि बेसिकली शनि आपके लाइफ के वो कौन कौन से एस्पेक्ट है जहाँ पे इफ़ेक्ट करने वाला है। तो देखिए, लीब्रा असेंडेंट आपका जो सैटर्न है वो 4th हाउस से मूव कर रहा है 5th हाउस में, यानी कि एक्वेरियस साइन में। अब ये जो 5th हाउस है फ्रेंड्स, ये होता है आपके पार्टनरशिप्स का, आपके लव लाइफ का, रोमांस का, फेम का, आपके इन्वेस्टमेंट्स का, आपके चाइल्ड का। जो लोग स्टूडेंट्स हैं तो आपके लिए ये आपके एजुकेशन का। तो बेसिकली होने ये वाला है कि ये सारे ही एस्पेक्ट्स पे सैटर्न का फुल कंट्रोल, फुल इफेक्ट होने वाला है, क्योंकि शनि यहीं पे अब आपके हाउस में मूव कर रहा है, बेसिकली कर चुका है। एंड अभी तो राइट नाउ तो सैटर्न जो है वो रेट्रोगेट हुआ है और अगेन कैप्रिकॉन में है। आई थिंक आज या कल में ही मोस्ट प्रॉब्ली सैटर्न अगेन से डायरेक्ट हो रहा है एंड इट विल अगेन कम टू एक्वेरियस साइन। तो ये जो टाइम पीरियड होगा फ्रेंड्स, ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होगा, कंसर्निंग होगा उन लोगों के लिए जो लोग अभी एक रिलेशनशिप में हैं, यानी कि वो लोग जो लोग अभी अपने लव लाइफ में हैं या फिर किसी पार्टनर के साथ हैं या फिर अपने मैरिज के लिए जिसे कहते हैं ना कि लव मैरिज के लिए आप आगे बढ़ रहे हैं। तो ये जो टाइम पीरियड होगा ये आपके लिए बहुत कंसर्निंग होगा। क्यों होगा उसकी एक वजह समझिए कि ये जो 5th हाउस है, मतलब एज अ काल पुरुष कुंडली में जो 5th हाउस है इसका रूलर होता है सन। सन यहाँ पे अपना कंट्रोल रखता है। और जो सैटर्न है, सैटर्न और सन में ना एक तरीके से आप देखिए तो ये अपोजिट एनर्जीज़ हैं। सन जहाँ पे एक हीटेड प्लैनेट है, अग्नि प्रधान है, वहीं पे जो शनि है ये बहुत ही कोल्ड प्लैनेट है। तो यहाँ होने वाला है कि यहाँ पे होगा एक कॉन्फ्लिक्ट, एनर्जीज़ बहुत अपोजिट है। तो बेसिकली यहाँ पे होगा ये कि दो पार्टनर्स में किसी ना किसी वजह पे छोटी छोटी बातों को लेकर कॉन्फ्लिक्ट्स स्टार्ट हो जाएंगे। यानी आप ऐसा घटते हुए देखेंगे कि अगर आप लोग नोटिस करेंगे कि कोई ना कोई छोटी से छोटी बात पे भी किसी ना किसी वजह पे आप लोगों के बीच में मनमुटाव शुरू हो गया। तो वो लोग जो लोग लव लाइफ में हैं उनके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि वो अपने पार्टनर्स के जो भी इफ़ बट या प्रोस कॉन्स हैं उनको नज़रअंदाज करें इस टाइम पीरियड पे। बेसिकली ये टाइम पीरियड आपके लिए है लेट गो का टाइम पीरियड। इस टाइम को बीत जाने दीजिए, क्योंकि कई सारे ऐसे इवेंट्स घटेंगे जो जिसमें आप दोनों के बीच में किसी न किसी तरीके कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावना है और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से कोई भी एक बड़ा मेजर डिसीजन घट सकता है। तो बहुत अवेयर रहिए। प्लस वो लोग जो लोग इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में जैसे आपका जो शनि है वो 4th हाउस से 5th हाउस में एंटर हो रहा है, तो बेसिकली यहाँ पे जो आपकी माइंड की जो एनर्जी है वो बेसिकली चेंज होगी। बेसिकली जो शनि है वो 4th हाउस से उठेगा, यानी जो आपका घर है वहाँ से उठ के वो 5th हाउस के इन्वेस्टमेंट के हाउस में जा रहा है। तो आपके दिमाग में ऐसे थॉट्स आने शुरू हो जाएंगे कि आपको कोई प्रॉपर्टी परचेस करनी है, आपको कोई व्हीकल परचेस करनी है। मेरा सजेशन ये रहेगा कि ठीक है, बिल्कुल आप मूव करिए, लेकिन आप नोटिस करेंगे कि जो आपके प्रोग्रेस है उसमें डिले होना शुरू हो गया है। जिन चीज़ों को आप एक्सपेक्ट करेंगे कि ये चीज़ें आपकी 2 महीने या 3 महीने में हो जाएंगी, आप नोटिस करेंगे कि वो 2-3 महीने की होने वाली चीज़ें लिंगर ऑन होते होते उनमें 7 महीने, 8 महीने या साल भर के भी ऊपर टाइम लग रहा है। बेसिकली आपकी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्लो हो जाएंगी। नॉट अ गुड टाइम पीरियड फॉर इन्वेस्टमेंट, ये मेरा ओपिनियन है, बट डिपेंड करता है कि आपके चार्ट पे शनि की पोजीशन कैसी है। देखिए क्या होता है, ये जो ट्रांजिट होते हैं बहुत सी चीज़ों पे डिपेंड करता है। मैं जो ये बता रहा हूँ वीडियो में फ्रेंड्स, ये एक बेसिक है, बेसिक इन द सेंस कि मैं काल पुरुष में लिब्रा को लग्न मानते हुए सीधे सीधे एक प्रिडिक्शन दे रहा हूँ। नो डाउट कि इन चीज़ों पे, इन एरियाज़ में इफेक्ट होगा, बट डिपेंड करता है कि आपका जो शनि है आपकी कुंडली में वो कहाँ बैठा है और उससे कितने हाउसेस दूर पे ये जो शनि का ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है। जैसे लेट्स से लिब्रा असेंडेंट आपकी कुंडली में सैटर्न जो है वो बैठा है 7th हाउस पे और ये जो ट्रांजिट है वो हो रहा है आपके 5th हाउस में, यानी शनि
अपने से 11th हाउस में ट्रांजिट कर रहा है, तो यहाँ पे सिनारियो टोटली डिफरेंट हो जाएगा। बेसिकली ऐसे लोगों को गेन होगा, बहुत हाई गेन होगा इन्वेस्टमेंट से। बेसिकली ऐसे लोगों को इमीडिएट प्रॉपर्टी के अंदर जाना चाहिए। मैं इतने कॉम्प्लिकेटेड वे में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए बहुत सिंपल वे में आपको अभी बता रहा हूँ कि नॉर्मल वे में चीज़ें आपको डीले होते हुए दिखेंगी। आप कहीं भी अगर इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं तो उनमें आपको थोड़ा सा कंसर्न होने की ज़रूरत है, या फिर आप बहुत ही देख के अपने पेपर वर्क, अपनी चीज़ों को, अपने स्टेप्स को कैलकुलेट करके आप आगे मूव ऑन करिए। मतलब ये मानते हुए करिए कि अगर आप डाउन पेमेंट करने जा रहे हैं, कोई भी चीज़ आप एक्ट करने जा रहे हैं, तो उसमें लिंगर ऑन हो सकता है, आपकी उम्मीद से कहीं ज़्यादा टाइम लग सकता है। बेसिकली जो ट्रांजिट होते हैं ये जब शुरू होते हैं, अगर वहाँ पे अगर आपने कोई चीज़ एकदम फ्रेश स्टार्ट की है, तो इस ट्रांजिट का इफेक्ट ऐसा होगा कि वो चीज़ों को डीले करेगा जब तक कि ये ट्रांजिट ख़त्म होने का टाइम पीरियड नहीं आएगा, बेसिकली 2025। लेकिन अगर वहीं पे कोई किसी पर्सन का कोई काम जो बहुत लंबे समय से रुका हुआ है, तो वो इस टाइम पीरियड में ज़रूर पूरा होता है। बहुत सारे एस्पेक्ट होते हैं ट्रांजिट के। इट डिपेंड्स कि आपकी कुंडली में कैसी पोजीशंस हैं, क्या है आपकी कुंडली के हिसाब से। अगर हम अष्टक वगैरह टेबल की बात करें तो आपके 5th हाउस में कितने पॉइंट्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें हम धीमे धीमे एक एक करके इन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे, अपने वीडियोस में जानेंगे, समझेंगे। कुछ चीज़ें मैं आपको बताऊंगा भी, सिखाऊंगा भी कि कैसे देखना है। आप खुद की चार्ट, खुद का एनालिसिस आप खुद कर लीजिए। तो ये हो गया फ्रेंड्स। थर्ड थिंग कि यहाँ से जो सैटर्न का एस्पेक्ट होने वाला है वो होगा आपके 7th हाउस पे। 7th हाउस अगेन से ये जो थर्ड एस्पेक्ट है, ये बेसिकली कहा जाता है, जिसे आपने सुना होगा कि कहते हैं ना, शनि की जो तिरछी दृष्टि पड़ती है वो हमेशा नुकसानदायक होती है। चाहे वो जब गणेश जी पे पड़ी थी तो उनका सर धड़ से अलग हो गया था। तो ये जो तिरछी दृष्टि है, ये तीसरी दृष्टि है। शनि किसी की भी कुंडली में एग्जॉल्टेड हो, डेबिलिटेट हो, कहीं भी बैठा हो, शनि का थर्ड एस्पेक्ट जहाँ भी पड़ेगा, जिस हाउस में भी पड़ेगा, उसके मेजर जो सिग्निफिकेंस होते हैं उनको वो डिस्ट्रॉय कर देगा। ये होना ही होना है, चाहे शनि आपकी कुंडली में कितना ही अच्छा क्यों ना हो, लेकिन ये घटेगा ही घटेगा। तो यहाँ पे थर्ड एस्पेक्ट पड़ रहा है 7th हाउस पे। तो होना ये है कि जो लोग बिजनेस करने का सोच रहे हैं, बिल्कुल मत शुरू करिएगा, नुकसान होगा। अगर आप इस टाइम पीरियड में किसी भी तरीके का बिजनेस एक्सपेंड करेंगे लिब्रा एसेंडेंट के लिए, या फिर बिजनेस शुरू करने की कोशिश करेंगे, आप नोटिस करेंगे विद इन 1.5 ईयर और 2 ईयर्स के बीच में, यानी 2025 से पहले पहले बेसिकली आप मेजर लॉसेस में हैं, आपको बिजनेस सस्टेन करने में प्रॉब्लम आएगी। तो ज़रूरी है कि ये टाइम पीरियड में न्यूट्रल रहिए, अवेयर रहिए, कॉन्शियस रहिए, और इस टाइम पीरियड के साथ बहते रहिए शांति से। कोई नया एडवेंचर नहीं, कुछ नहीं। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, मैरिज पॉइंट ऑफ व्यू से, अगेन ये टाइम जो पीरियड है ये डिले करेगा। अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपकी मैरिज 2023 या 24 में होने वाली है, तो आप नोटिस करेंगे अगेन से उसमें भी एक लिंगर ऑन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, काफ़ी डिले होगा। एंड देन ये है कि मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना बुरा नहीं मैं बोलूँगा, बट स्टिल लिंगर ऑन और डिले तो आपको फेस करना पड़ेगा। वो इसलिए क्योंकि शनि ना बहुत स्लो मूविंग प्लैनेट है। ये अगर आपकी कुंडली में अच्छा भी बैठा होगा तो एक्टिव होने में भी टाइम लेता है, रिजल्ट देने में भी टाइम लेता है। मतलब ये डीले करेगा, चीज़ों को बहुत स्लो कर देगा। अगर आपके भाग्य हाउस में बैठ जाएगा तो आपके भाग्य को खुलने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। कई बार ऐसे लोगों को देखा जाता है कि आधी ज़िंदगी बीत जाती है, उसके बाद जाके उनका भाग्योदय होता है। तो इस टाइप के इवेंट्स होते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे मैरिज वाली चीज़ें भी डीले होते हुए आप देखेंगे। बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से तो मैं बोलूँगा कि यहाँ पे नुकसान होने के चांसेस कहीं ज़्यादा बढ़ जाएंगे। यहाँ से सैटर्न देखेगा आपके 7th एस्पेक्ट, जो 7th सैटर्न का पड़ रहा है, शनि का पड़ रहा है, वो पड़ रहा है आपके 11th हाउस पे। तो बेसिकली इनकमिंग गेन्स आप वहाँ पे नोटिस करेंगे कि वहाँ पे आपके मन मुताबिक इंक्रीमेंट नहीं हो रहे हैं। अच्छा, 5th हाउस प्रमोशन का हाउस भी होता है, 11th हाउस आपके इनकमिंग गेन्स का होता है, यानी आपके बेसिकली इंक्रीमेंट्स का हाउस मैं बोलूँगा। तो जो लोग जॉब में हैं और वो लिब्रा एसेंडेंट से रिलेटेड है, तो आपके मन मुताबिक इंक्रीमेंट्स नहीं होने वाले, यानी होंगे बट
कम पोर्शन में होंगे, जितना आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे कम आपको नोटिस करेंगे कि आपका इंक्रीमेंट हो रहा है। तो जॉब वाले लोगों के लिए अगेन से प्रमोशंस का अगर आप वेट कर रहे हैं तो थोड़ा और वेट करना पड़ेगा। इंक्रीमेंट्स आप बहुत अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं तो वो नहीं होने वाला है। जो आपकी सोशल सर्किल होगी फ्रेंड्स, उसमें भी आप पाएंगे कि आपको कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइसोलेटेड होने का मन करेगा, थोड़ा सा भीड़ भड़ाके से आप कटना पसंद करेंगे, पार्टीज़ में जाना कम पसंद करेंगे। आप अपने ऊपर फोकस करने वाले हैं ये टाइम पीरियड में। सेकेंडली, यहाँ से जो सैटर्न का 10th एस्पेक्ट है वो पड़ेगा आपके सेकंड हाउस पे। ये कंसर्निंग है, एक 3rd एस्पेक्ट और एक 10th एस्पेक्ट। कंसर्निंग क्यों है? क्योंकि ये जो 10th एस्पेक्ट है, ये जो सेकंड हाउस से पड़ रहा है, इसको कहा जाता है बेसिकली ये रोहिणी षटक भेद हुआ तो नहीं, क्योंकि अगर कालपुरुष कुंडली होती तो मैं एक बार को बोलता कि रोहिणी नक्षत्र पे अगर इसका एस्पेक्ट होता, बट स्टिल सेकंड हाउस पे सैटर्न का एस्पेक्ट ही डेविस्टेटिंग होता है। मैं बहुत उसमें नहीं जा रहा हूँ, जो कि रोहिणी षटक भेद मैंने अभी आपको बताया, ये एक अलग ही चीज़ है जो शनि और चंद्रमा के बीच में, रोहिणी नक्षत्र के बीच में घटी थी, जिसकी वजह से जब जब शनि रोहिणी नक्षत्र के ऊपर आएंगे, किसी ना किसी तरीके का नेचुरल जो नेचर में है ना, वो आपको क्लैमिटी देखने को मिलेगी, कोई ना कोई बहुत मेजर घटना घटेगी। जैसे लास्ट टाइम 2015 में भूकंप आया था, उस टाइम पीरियड में वृश्चिक राशि से शनि ने सिर्फ और सिर्फ एस्पेक्ट किया था। तो यहाँ पे लिब्रा असेंडेंट आपकी कुंडली में शनि का 10th एस्पेक्ट पड़ रहा है सेकंड हाउस पे। इट्स नॉट गुड। यानी थोड़ा सा कंसर्न रहिएगा अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ को लेकर, कंसर्न रहिएगा आप अपने मैं अगर बोलूँ तो आप नोटिस करेंगे कि अगर ऐसा कुछ घटना शुरू होता है, जैसे आपको कुछ इवेंट्स बता रहा हूँ, आपको आपके दांतों से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, गले से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है, अगर कुछ भी इस तरीके की घटना घटती है, यानी आपके गर्दन का जो ऊपर का पार्ट है, आपका सर, आपका या आई से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो आपकी राइट आई से रिलेटेड प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। कंसर्निंग है, क्योंकि ये जो इवेंट्स होते हैं जो आपके बॉडी में घटना शुरू होंगे, ये एक मेजर इवेंट के जस्ट सिम्टम्स होते हैं। जैसे एक मेजर इवेंट अगर सैटर्न को करना है तो मेजर आपके जो सेकंड हाउस के जो मेजर सिग्निफिकेंस हो गए वो होती है आपकी फैमिली, आपकी वेल्थ, आपका बैंक एसेट, आपकी स्पीच, ये आपके कोर सिग्निफिकेंस है। तो जब बॉडी से रिलेटेड और इनके इम्पैक्ट, इसकी अगर कोई किसी भी तरीके की अगर कोई घटना आपके पास्ट कर्म की वजह से या फिर किसी और वजह से अगर आपकी कुंडली में लिखी हुई है, आपकी कुंडली में, जो कि देखने के बाद ही पता चलेगा, तो ऐसे सिम्टम्स आपको पहले ही दिखने शुरू हो जाएंगे। यानी अगर आपको दांतों से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या फिर आई से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है या फिर गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है और आपको मेडिकेशन लेना पड़ता है, इट मीन्स समथिंग इज़ अबाउट टू कम। ये टाइम पीरियड थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक रहता है, ऑब्स्टिकल वाला होता है, फाइनेंशियल लॉस, फाइनेंशियल डैमेज देने वाला होता है। तो बहुत ध्यान से इस टाइम पीरियड में अपने फैमिली मेम्बर्स की हेल्थ को लेकर बहुत कॉन्शियस रहिएगा, क्योंकि सेकंड हाउस इज फैमिली, जो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस। और अगेन आपकी जो सेविंग्स हैं उनको लेकर भी बहुत कॉन्शियस रहिएगा। अच्छा, एक चीज़ अगर आप देखिए, ये जो मैंने 4 चीज़ें आपको बताई, शनि जहाँ बैठा है वहाँ से लेकर आपका 3rd एस्पेक्ट, 7th एस्पेक्ट एंड 10th एस्पेक्ट, इन सभी चीज़ों में पता आपको एक चीज़ कॉमन है, वो है फाइनेंस। हर चीज़ में मैंने आपको एक चीज़ बोली, 5th हाउस इन्वेस्टमेंट, मैंने आपको बोला कि थोड़ा सा अवेयर रह जाइए। 7th हाउस बिजनेस, मैंने बोला लॉस होगा। 11th हाउस इनकमिंग गेंस, डीले होंगे, बिजनेस पर्सन है तो बिल्कुल लॉस उठाना पड़ सकता है, उम्मीद के मुताबिक पैसा नहीं आएगा, बिजनेस नहीं चलेगा। एंड सेकेंड हाउस अगेन से सेविंग्स, योर बैंक एसेट्स। आप समझ रहे हैं, इन चारों चीज़ों में जो एक चीज़ कॉमन है, दैट इज़ फाइनेंस। तो लिब्रा असेंडेंट के लिए मेरी जो लास्ट टिप है, दैट इज़ कि बहुत कंसर्न रहिएगा। कहीं भी आपको पैसा इन्वेस्ट करना है, खर्च करना है, निकालना है, एक्सपेंडिचर्स में यूज़ करना है, बहुत कंसर्न रहिएगा, लिमिटेड ही यूज़ करिएगा। जस्ट लेट दिस टाइम गो एंड देन आप
2025 के बाद, यानी जब ये ट्रांजिट ख़त्म हो जाएगा, देन आप अगेन से नॉर्मल वे में आपकी हर चीज़ें आप मूव ऑन कर सकते हैं और आपको रिजल्ट आएगा। ये टाइम बेसिकली सिर्फ रिजल्ट्स को रोकेगा, ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करेगा, प्रॉब्लम्स क्रिएट करेगा, स्पेसिफिकली फाइनेंशियल रिलेटेड प्रॉब्लम ज़रूर क्रिएट करेगा। तो अवेयर रहिएगा, कॉन्शियस रहिएगा अपने फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर। तो ये था फ्रेंड्स लिब्रा असेंडेंट के लिए हमारा वीडियो की सैटर्न का ट्रांजिट कैसा रहेगा 2025 तक। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर गिविंग योर टाइम। थैंक यू।